आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने पाया नया जीवन, यही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। तुम्हें पाके सौभाग्य सागर बदली है मेरी तकदीर, तुम्हें पाके सौभाग्य सागर बदली है मेरी तकदीर। मेरे मन की ये बीना नित्य गुरु तेरे गुण गाए, गुरुवर तेरे चरणों में। आज ये सौभाग्य से मिले हैं, जिस धरा पे पग पड़ी वो तीर्थ से न कम, ऐसे में गुरु चरण आपको नमन, हे नमन, हे नमन, हे नमन, नमन, ओ नमन। छवि तुम्हारी गुरुवर दिल में समाई है, छवि तुम्हारी गुरुवर दिल में समाई है। ममता की मूरत जैसे आँखों को भाई है, आँखों में तेज है सा सूरज की रोशनी जैसा हम पर बरसाए है। छवि तुम्हारी गुरुवर दिल में समाई है, छवि तुम्हारी गुरुवर। चंदा की किरणों में, सूरज की लाली में, नीले समंदर में और
वन की हरियाली में दिखते हो तुम ही गुरुवर, चारों दिशाओं में दिखते हो तुम ही गुरुवर, चारों दिशाओं में परम पूज्याचार्य भगवान सौभाग्य सागर जीवनेंद्र अत्रे अवतर समोषरित्यावाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम् कैसा पावन दिन ये आया, कैसा पावन दिन ये आया, और जनकपुरी में मेरा छाया, जनकपुरी में मेरा छाया। ओ कैसा पावन दिन ये आया, कैसा पावन दिन ये आया, और जनकपुरी में मेरा छाया, जनकपुरी में मेरा छाया। ओ मेरे मन में नहीं अब भीड़ रे, जनकपुरी आज झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान, ओ झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान, तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, आज झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान। सागर जी मुनीन्द्राय नमः कामबाण विभूषणाय पुष्पं द्रवपामीति स्वाहा। चल भगवत दर्शन करते दिल्ली नगर, चल भगवत दर्शन करते चलते दिल्ली नगर। गुरु पावन चरण, तेरे चरण में है मेरा मन, तेरे चरण का मैं करता रहूं अनुसरण, तेरे चरण का मैं करता रहूं अनुसरण। आप सभी को ज्ञात है और यह जो महोत्सव चल रहा है जे एक नहीं दो नहीं 3 दिवसीय यह महोत्सव चल रहा है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि जन्मदिन तब सार्थक होता है जब हमारा जीवन सार्थक हो। गुरुदेव कहते हैं कि जन्म तो सभी लेते हैं, सबका जन्म भी होता है और सबका मरण भी होता है, लेकिन जो बीच का समय होता है, जो उसे सार्थक कर लेता है, जो उसे सफल कर लेता है, जो इस संयम पथ पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करता है, वही जन्म सार्थक होता है। और ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी जन्म लिया और रेखा माँ को तो पहले ही धन्य किया था और उनने अपना जीवन भी संयम पथ पर चलकर उसको सार्थक किया। और हम जैसे शिष्यों को भी जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे जैसे आप लोग बैठे ऐसे हम भी बैठते थे, सभी साधु संत आचार्य परमेष्ठी सभी ऐसे ऊपर स्टेज पे बैठते थे, तो हम सोचते थे कि हमारा ऐसा कब अवसर आएगा जो हम भी ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ के अपने इस जीवन को सार्थक करेंगे। और पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा दृष्टि हुई, ऐसा उनका आशीष मिला कि आज गुरुदेव ने एक माटी को उठाकर अपने चरणों में रख लिया। क्योंकि हम तो हमेशा यही कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव हम एक माटी हैं और इसको अगर घड़ा बनाना है तो वह आपके ही आशीर्वाद से ये पक्कर घड़ा बनेगा। क्योंकि माटी कभी अपने आप नहीं आ सकती जब तक उसमें एक किसी भी नेक जब तक वह इसमें कुम्हार के हाथ में ना जाए। क्योंकि हमेशा कुम्हार उस मिट्टी को जब तक पकाता नहीं है तब तक वह गढ़ा नहीं बन सकता। तो ऐसे ही हम लोग भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए हैं।
आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने अपने जीवन को सार्थक किया है। आज दीक्षा दिवस का अवसर है, लेकिन यदि गुरुदेव का आशीर्वाद ना होता या गुरुदेव की दृष्टि हम पर नहीं होती तो यह हमारा जीवन सार्थक नहीं बन सकता था। महानुभाव, जीवन में प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति समय कोई ना कोई इंसान व्यक्ति जन्म लेता है और मरण को भी प्राप्त होता है। और इस जन्म मरण की व्यवस्थाओं में जो सारा का सारा काम संपन्न करते हैं, आप अच्छे काम करोगे तो भी चलेगा, बुरे काम करोगे तो भी चलेगा, और कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि बुरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? बुरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने बुराई को जन्म दिया, तो अच्छे लोग बुराई से बचने का प्रयास करते हैं। यदि बुरे लोग ना होते तो लोग अच्छा कैसे बनते? यदि संसार में बुरे लोग नहीं होते तो अच्छाई की परिभाषा नहीं होती। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, नमकीन नमकीन हो तो मीठे का महत्व समझ में नहीं आएगा, और मीठा मीठा हो तो नमकीन का महत्व समझ में यहाँ पर नहीं आएगा। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। आप सब जानते हैं, और जैसा बताया जा रहा है बार बार, कि आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व हमारा जन्म हुआ था। मैं 42 वर्ष पूर्व जो जन्म हुआ उसको अपना जन्म वास्तविक मानता ही नहीं, बल्कि 42 का आप उल्टा कर दो तो कितना बनता है? 24। मैं तो अपना जन्म जो है 24 वर्ष पूर्व जब मेरी मुनि दीक्षा हुई थी उस दिन से मानता हूं कि 42 का उल्टा आप करो, जो बचता है वही मेरा जन्म का दिन। दुनिया में हर कोई जन्म लेता है, हर कोई मरण करने का प्रयास करता है, लेकिन जन्म और मरण के बीच में संत ही ऐसे होते हैं कि जिनके पास आप जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया और उसने कहा कि महाराज जी, एक बात बताइए कि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, या अन्य जो हमारे पूजनीय महापुरुष हुए हैं, इन सब ने जीवन में एक ही बात क्यों कही? मैंने पूछा कौन सी? इन सब ने एक ही बात क्यों कही? मैंने पूछा कौन सी? कि सभी लोगों से मैत्री का भाव रखो। तो मैंने कहा वह बात इसलिए संत कहते हैं कि यदि आप सभी लोग मैत्री का भाव रखोगे तो जीवन में आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर क्या है कि इंसान को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, चाहे धर्म सभा हो, चाहे महफिल हो, चाहे शादी पार्टी हो, चाहे कहीं पर भी हो। कई जगह मैं देखता हूं कि कुर्सियों में यदि 200 लोग बैठे हुए हैं तो 10-20 आदमी को तो पता नहीं हो क्या रहा है, और कुर्सी पर बैठे भी हैं, जमीन पर बैठे भी हैं, सब कुछ हो रहा है, सारा काम हो गया। और जब घर पहुंच गए उन्होंने पूछा कि कार्यक्रम में क्या क्या था? बोले गीतकार जी गा रहे थे, संगीतकार जी सुना रहे थे, पंडित जी बोल रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे। तो बोले क्या बोल रहे थे? बोले ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बोले ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया तो बोले किस चीज़ को तुमने ध्यान से देखा? बोले वहाँ कुछ होवे ना होवे, एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पर लगता है कि जो भोजन था वह उस हलवाई का होगा, क्योंकि बहुत सुंदर भोजन बना था। क्या है बाकी चीज पता है? क्योंकि हर आदमी भजन वाला आदमी आया है तो वो यहाँ बैठा है कि बोले मैं तो भजन करने आऊंगा, भोजन तो घर में रोज करते हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग जो अभी सुबह से लेके, कल से लेके, परसों से लेके बैठे क्यों हैं? कि भोजन करने के लिए तो घर और होटल बहुत रहे हैं, लेकिन भजन करने का एक स्थान जो होता है वह दिगंबर संत के सामने होता है। भोजन तो दुनिया में कर ले, लेकिन भजन करने के लिए बार बार ऐसा अवसर कहाँ आएगा? अभी जब यहाँ पर जनकपुरी में भाई 3 जुलाई को स्थापना हुई, सारी समिति घबराई, बोले महाराज जी सोमवार का दिन है और दिल्ली की स्थिति है कि संडे को भी आदमी 3-4 घंटे से ज़्यादा निकलता नहीं है। हमने बोला भाई हमारी तो स्थापना गुरु पूर्णिमाओं को और 6 तारीख वाला कार्यक्रम 6 तारीख को ही हुआ करता है। और उसके बाद में जैसे तैसे हो गया, लोग बोले भाई महाराज जी बहुत दिन बाद दिल्ली आए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए लोग आए जा रहे हैं। फिर चौमासे में लगातार आपने देखा, कल ही संध्या काल में हुआ कार्यक्रम चला अधिवेशन का, 6 साढ़े 6 बज गई
सब लोग बोले यहाँ तो कर दिया कार्यक्रम, लेकिन रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक लोग कैसे आएंगे? और मालूम चला कि 1:30 बजे तक लोग आते गए जाते गए, सारा काम चलता रहा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, कचरे वाले पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है कि मैं एक बात कहता हूँ और एक बात करने का प्रयास करता हूँ कि दुनिया में अंधेरा बहुत है, दुनिया में अंधेरा बहुत है, सारे अंधेरे को मैं मिटा नहीं सकता। दुनिया में अंधेरा बहुत है, सारे अंधेरे को मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव और पारसनाथ भगवान की आशीर्वाद से जहां मैं चल रहा हूं उतने अंधेरे को तो दूर कर सकता हूं, ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव को और भगवान का है। दुनिया में अंधेरा तो बहुत है, सारे अंधेरे को मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव प्रभु के आशीर्वाद से जहां मैं चल रहा हूं वहां तो प्रकाश को मैं कर ही सकता हूं। और वही काम पिछले 24 साल से मैं आप सबके बीच में करने का प्रयास कर रहा हूं। उद्देश्य चाहे पूजा हो, भक्ति हो, माहौल हो, दीक्षा हो, सिर्फ यही है कि कुछ तो समय आपका धर्म में निकले। हमारे राजेश जी हमेशा एक बात कहते हैं कि बाद में दिवाली बाद एक समय के बाद जब बिहार होगा तो मंदिर भी ये रहेगा, प्रतिमा भी ये रहेगी, लेकिन अफसोस ये रहेगा कि जो हम लोग इतने सारे मिल बैठ कर पूजन प्रवचन करते हैं वह कोई 9 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा और कोई तो रविवार आएगा और मालूम चलेगा नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए जब भी अवसर मिलता है उस अवसर का लाभ उठाएं। मैं जानता हूं कि दुनिया में अज्ञानी बहुत हैं और सारे लोगों का अज्ञान में मिटा भी नहीं सकता, लेकिन इतना प्रयास तो जरूर करता हूं कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको तो कम से कम अज्ञानता से बचाने का प्रयास करूं। वही काम मैं पिछले सालों से कर रहा हूं। तो आज के दिन निश्चित रूप से जो हमारे गृह जीवन की माँ रेखा जी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और एक संयोगी समझिए कि जो पिछले 41 साल मेरे निकले वह सामने हुआ करती थी, लेकिन ये पहला साल है कि वो नहीं है। लेकिन मुझे खुशी उससे ज़्यादा है कि जब वो 41 साल मेरे साथ में रहती थी तो कहते थे महाराज की गृहस्थ जीवन की माँ है, 10 लोग याद करते थे, लेकिन 42वें साल में कह रहे हैं कि उन्होंने समाधि मरण करके आरी का धारण किया तो पूरी दुनिया उनको याद करती है। तो उन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा जीवन सार्थक किया और उसके बाद में अपना मरण भी सार्थक किया। तो मैं तो कहता हूँ हर इंसान की माँ ऐसी होवे कि ऐसे संस्कार दे कि व्यक्ति संत ना बने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संतों के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति रखने वाला बन जाए, तो भी समझ के चलना कि उस माँ का जीवन धन्य हो जाएगा और उस पुत्र का जीवन भी धन्य हो जाएगा। साथ ही साथ में आज के दिन ही माँ ने जन्म दिया, पिता ने, भाई ने, सबके साथ में रहना हुआ, लेकिन आज के दिन 2014 में रोहतक रोड में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वह दृश्य को देखा होगा कि उस समय लोग पहुंचे नहीं, मुझे जानते नहीं। और यहाँ तो स्थिति दिल्ली में ये है कि पड़ोस में भी कार्यक्रम है तो लोग जाता हो ये जिसको जानकारी है, नहीं तो बोलते भाई हम तो चले। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।